मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने गुजरे थे कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी इद्दत के 4 महीने अपने ही घर में गुजारे। उसके बाद मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आए, मगर मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहती थी। मेरे वालिद के माली हालात पहले ही ठीक नहीं थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के 2 बेटे और एक बेटी थी, मेरा शौहर और उसका छोटा भाई। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी अपने दूसरे बेटे से करवा दे, इसीलिए मैंने उनका दिल जीतने की बेशुमार कोशिशें की। मैं घर के सारे काम खुद करती और रात को सोने से पहले सास के पाँव भी दबाती। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं उनकी खिदमत करती ताकि वो एक बार फिर मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी एक ननंद थी जो शादीशुदा थी। वो बहुत कम में हमारे घर आती क्योंकि उसकी शादी भी एक बड़े अमीर घराने में हुई थी और वो अपने मेके आना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज़्यादा आसाइशें थी और वो वहाँ बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रही थी। जब भी वो आती मैं उसके दिल से मेहमान नवाजी करती, उसकी पसंद के खाने बनाती, उसके बच्चों का खास ख्याल रखती। मेरी सास उस बात से बहुत खुश होती और मुझे ढेरों दुआएं देती। वो कहती कि मेरी दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी इतनी ही अच्छी हो जितनी तुम हो, और ये भी कहती कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। जिस तरह तुम मेरी खिदमत करती हो इस तरह तो कोई बेटी भी अपनी माँ की खिदमत नहीं करती। मैं हर तरह से अपनी सास का दिल जीतना चाहती थी क्योंकि हमारे घर में सिर्फ इन्हीं का हुक्म चलता था। हर फैसला उनकी मर्जी से होता था। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती तो उस बात का जिक्र भी घर में कोई ना करता क्योंकि वो सख्त मिजाज खतून थी। उनके आगे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो मुझसे इतनी खुश थी कि मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे देवर का निकाह मेरे साथ कर देंगी। मेरा देवर जो लंदन में डॉक्टर बनने की तालीम हासिल कर रहा था, उसके वापस आने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में खुश थी कि एक बार फिर ये घर मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकन बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी थी और जहां आकर मुझे ज़िंदगी की असल आसाइशों का पता चला था। मैं ये सब कुछ अपने हाथों से खोना नहीं चाहती थी। मेरा ससुराल वाकई बहुत अमीर था। उनके पास बाप दादा की ज़मीनें थीं और ये ख़ानदानी दौलतमंद लोग थे। मेरा देवर शक्ल सूरत में नहायत खूबसूरत था। मैं उससे शादी करके अपनी सास की तरह इस घर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। मुझे इल्म था कि ये तभी मुमकिन है जब वो मुझसे शादी करे, क्योंकि मेरी सास और ससुर अपने इस बेटे की हर बात मानते और हर मामले में इससे मशवरा करते थे। मेरा पहला शौहर आम शक्ल सूरत का था और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसको बचपन में एक बीमारी हो गई थी जिसका इल्म पूरे ख़ानदान को था, मगर मेरी सास ने ये बात मेरे वालिद से छुपाई क्योंकि वो जानती थी कि अगर मेरे वालिद को पता चलता तो वो कभी मेरा रिश्ता वहाँ ना करते। मेरे वालिद लाइलम थे, इसीलिए मेरी सास ने ये रिश्ता करवा दिया और मैं इस घर में आ गई। मगर मौत को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को 3 महीने हुए थे कि मेरे शौहर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मेरी सास ने उनके इलाज पर बहुत पैसा लगा। वो इन्हें दूसरे मुल्क भेजना चाहती थी, मगर वक्त कम था और चंद दिनों में वो दुनिया छोड़ गई। शौहर के इंतकाल के बाद मैंने पूरे 1 साल तक अपने सास ससुर ननद की खिदमत की और घर को संभाला, मगर उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अब मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढूंगी और उसकी शादी कर दूंगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं जो दिन रात इनके आगे नौकरानी बनी फिरती हूँ, मेरी सारी मेहनत रायगा जाएगी। एक दिन मैं और मेरी सास शहर की मशहूर दरगाह बीबी पाक दामन गए क्योंकि वो हर जुमेरात को वहाँ पर जाती थी, और जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो एक नौजवान नवीना लड़की बुकारन बनी बैठी थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत परेशान हो गई और उसके पास जाकर बैठ गई और पूछने लगी, तुम नवीना कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही हो। वो इससे इस तरह बातें कर रही थी जैसे उसे पहले से जानती हूँ। मैं ये सब देखकर हैरान थी कि मेरी सास इस लड़की से माफ़ी मांग रही थी और उससे अपने साथ चलने का कह रही थी। वो नवीना लड़की उनसे कह रही थी कि मैं आपके साथ हरगज़ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो आपकी वजह से हुआ और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी सास रोते हुए कह रही थी कि अब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, बस तुम मेरे साथ चलो। आखिरकार वो लड़की उनके साथ हमारे घर आ गई। मैंने सास से पूछा कि ये कौन है और आप उसे घर क्यों लाई हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने बेटे आरफ की शादी इससे करूँगी। ये सुनकर मेरे
पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखे थे वो सब टूटते नजर आ रहे थे। सास ने ये कहकर साफ कर दिया कि इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया जाए। मुझे हैरत थी कि वो एक नबीना बकारन को अपने डॉक्टर बेटे के लिए कैसे पसंद कर सकती हैं, और मैं ये भी सोच रही थी कि मेरा देवर तो उसे देखते ही इनकार कर देगा, क्योंकि वो लंदन में पढ़ता रहा था और उसकी पसंद भी यकीनन किसी पढ़ी लिखी लड़की की होगी। वो किसी नवीना लड़की से शादी कैसे करेगा? मगर मेरी सास ने ये बात इससे छुपाई कि जिस लड़की से उसकी शादी करने जा रही हैं वो नवीना है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने देवर को ये हकीकत बता दूं, मगर सास ने सख्ती से मना कर दिया कि आरफ को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी शादी किसके साथ होने वाली है। जब निकाह का वक्त आया और मेरा देवर आरफ इस लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ, तो मैं हैरान रह गई कि आखिर वो इतना खुश क्यों होगा। एक नवीना लड़की उसकी बीवी बनने जा रही है और फिर भी वो खुश है। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निकाह मुकम्मल हुआ और मेरी आंखों के सामने वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया और मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए। फिर मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि आरफ और उसकी बीवी की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, क्योंकि वो अंधी है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। उसके खाने पीने से लेकर हर काम तक सब मेरी जिम्मेदारी है। ये सोचकर मेरा दिल जल उठा कि मैंने पहले अपनी सास की खिदमत की, अब अपनी देवरानी की नौकरी करूं। मैंने हिम्मत करके उस दिन सास से बात करने का फैसला किया। उनके कमरे में चली गई। मैंने कहा, अम्मी जान, आपने मेरे बारे में क्या सोच रखा है? क्या आप मुझे हमेशा नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले तो आप थी, अब आपने ये नवीना लड़की भी मेरे सर पर सवार कर दी। मैंने अपने शोहर की माँ होने की वजह से आपकी खिदमत तो दिलो जान से की, लेकिन अब मैं इस लड़की की खिदमत नहीं कर सकती। मेरी सास ने नरमी से कहा, आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन वो मजबूरी थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने बताया कि ये बात उस वक्त की है जब आरफ लंदन नहीं गया था। वो कहने लगे, ये लड़की हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और आरफ उसे दिलो जान से चाहता था। ये लड़की भी आरफ को पसंद करती थी। खानदान के कई लोग कई बार मुझे कह चुके थे कि मैं इसका रिश्ता लेकर जाऊं, मगर मैं आरफ का रिश्ता एक अमीर घराने में करना चाहती थी। मैंने पैसे को इंसान की खुशियों से बड़ा समझा। सब ने समझाया, मगर मैं न मानी। एक दिन मैं उस लड़की के घर गई और उसके वालिदैन से कहा कि अपनी बेटी को आरफ से दूर रखें, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरे पैसों और जायदाद पर नज़र रखे हुए। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, हम इज्जत वाले गरीब लोग हैं, हमने अपनी बेटी को कभी नहीं कहा कि वो आपके बेटे के करीब जाए। मोहल्ले के लोग ये सब देख रहे थे, उनकी इज्जत खराब हो रही थी। उसने मुझे कहा, हम आइंदा अपनी बेटी को आरफ से नहीं मिलने देंगे। मैं वापस आई तो आरफ ने मुझसे बात नहीं की। मैंने उसे खाने के लिए बुलाया, मगर उसने मना कर दिया। आरफ की ये बेरुखी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि वो हमेशा मेरी एक पुकार पर मेरे पास आता था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस लड़की ने उसे फ़ोन पर सब बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी। अगली सुबह आरफ घर से निकलने लगा तो मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं नीलम से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे रोका, कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों पर नज़र रखती है। आरव मेरी बात सुने बगैर चला गया। जब वो वापस आया तो ज़ारो कतार रो रहा था। वो कमरे में चला गया और हर चीज़ तोड़ दी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसने जवाब ना दिया। सारा दिन खाना नहीं खाया। ये हालत देखकर मेरा दिल कटने लगा, क्योंकि मैं उसे जान से ज़्यादा चाहती थी। वो पहले ही बीमार था, अब मैं उसे यूं बर्बाद नहीं देख सकती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह इस लड़की को आरफ की ज़िंदगी से निकाल दूं। इसलिए मैं दोबारा नीलम के घर गई और उसके वालिदैन से कहा, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें और उसकी ज़िंदगी से निकल जाएं। नीलम के वालिदैन ने वायदा किया कि वो आज ही ये शहर छोड़ देंगे। नीलम ने भी कहा कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। आप अपने बेटे को समझा दें कि हमारा पीछा न करें। उसने कहा कि उसकी खुशियों का फैसला उसकी माँ करेगी और आपके बेटे को ये समझना चाहिए कि उसकी माँ को उसकी खुशियाँ अजीज नहीं हैं। मैंने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं, बस जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद मैं घर लौटी तो आरफ की हालत और ख़राब हो गई और वो खाना पीना छोड़ चुका था। एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा और बेहोशी में सिर्फ नीलम का नाम ले रहा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि काश मैं इन दोनों की शादी कर दी होती तो आज ये नौबत न आती। मेरा बेटा अस्पताल में था। जब उसे होश आया तो रोते हुए कहने लगा, अम्मी मुझे नीलम के पास जाना है। मैंने उससे कहा कि बेटा, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर जाऊंगी और तुम्हारी शादी नीलम से करवा दूंगी। ये खबर सुनने के बाद आरफ कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और वो दोबारा नीलम से मिलने गया
और मायूस होकर वापस घर आ गया और आकर बताया कि अम्मी आप तो मान गई थी, लेकिन वो नीलम और उसके घर वाले शहर छोड़कर कहाँ चले गए, उनका नंबर ही बंद जा रहा है। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों से पूछा मगर किसी को भी मालूम नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं। मैं भी नहीं जानती थी कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन आरफ ने पूरे 6 महीने नीलम को तलाश किया मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। आखिर मायूस होकर आरफ को ये बात कबूल करनी पड़ी कि अब वो कहीं भी नहीं मिलेगी। आरफ ने ये फैसला किया कि वो ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। आरफ का ये फैसला सुनकर मैं बहुत उदास हो गई और अपने किए पर पछताने लगी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी नीलम के साथ करवा देती तो कम अज़ कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और ये मुल्क छोड़कर कभी न जाता। मैंने ख़ानदान को समझाने की बहुत कोशिश की और उसे रोकने की कोशिश की मगर उसने मेरी एक बात भी न मानी। उसने कहा कि मैं नीलम के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और इस मुल्क में रहकर मुझे नीलम की याद ज़रूर आएगी और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने शहर में रहूं और आते जाते नीलम के घर की तरफ ना देखूं और उसकी याद मुझे ना आए। मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सारी बातें बताकर आरव बहुत रोया और मैं अपने किए पर बहुत पछताती रही कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आकर अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी नीलम के साथ कर देती तो आज वो कितना खुश होता। मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद आरफ लंदन चला गया और मैंने नीलम की तलाश जारी रखी। मैंने नीलम के सारे रिश्तेदारों से भी कह दिया कि अगर आप लोगों को कभी भी नीलम या उसके घर वालों का कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बता दें। अजीब बात थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ इल्म नहीं था कि आखिर वो लोग कहाँ गए। उसके बाद मैं हर जुमेरात बीबी पाक दामन के दरबार पर जाती और दुआ करती कि मेरे बेटे की खुशियाँ मुझे वापस मिल जाएं और मेरी दुआ कबूल हो गई और मुझे नीलम बीबी पाक दामन के दरबार पर ही मिल गई। मैंने जब उसे वहाँ देखा तो मैं बहुत खुश हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई। नीलम ने मुझे बताया कि जिस रात वो लोग जो शहर छोड़कर जा रहे थे उसी रात उनका एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और उस हादसे में उसके दोनों माँ बाप की मौत हो गई थी और नीलम नबीना हो गई थी। ये बात सुनकर मैं बहुत रोई क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ था। अगर मैं उसे ये शहर छोड़ने के लिए ना कहती तो इतना बड़ा हादसा उनके साथ ना होता। फिर मैंने फैसला किया कि मैं कुछ ही दिनों में नीलम की शादी आरफ के साथ कर दूंगी। आरफ जब वापस आया तो वो नीलम को देखकर बहुत खुश हो गया और मैं भी बेफिक्र हो गई क्योंकि मुझे एक बार भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास बहुत पैसा था, ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उनका खुशी मेरे लिए सब चीज़ों से ज़्यादा थी। मेरी सास ये सारी बातें बताकर मेरे सामने बहुत रो रही थी। वो मुझे कह रही थी कि बेटी मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था और तुम क्या चाहती थी, मगर मैं मजबूर थी, मैं वैसा कभी नहीं कर सकती थी जैसा तुम चाहती थी। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह मेरी खिदमत की है उसका अजर तो तुम्हें अल्लाह ही देगा। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे ख़ानदान में कर दूंगी। बेटी मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, वो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी हो वो कर सकती हूँ। मेरी जितनी भी दौलत है मैं अपनी दौलत के 2 हिस्से करूँगी, उसमें एक हिस्सा तुम्हारा और एक ख़ानदान का होगा। अगर फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला लेना है तो तुम्हें पूरा हक है, तुम जो भी कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी बहुत गलत सोच रही थी। मेरे दिल में भी दौलत का लालच इतना बढ़ गया था कि मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर वो चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे मेरे मेके भेज सकते थे, मगर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया और मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखा। मैंने उस वक्त अपनी सास को कह दिया कि नहीं अम्मी जान, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशी मिली है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ और इतना सुकून होगा। आपने जितना मुझे कुछ दिया है मेरे लिए तो ये भी बहुत है, मुझे मज़ीद की ख्वाहिश नहीं है। मेरी सास ने उसी वक्त मुझे गले लगा लिया और कहा कि तुम मेरी बेटी हो और हमेशा मेरी बेटी रहोगी और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने उसी वक्त सास से कहा
अम्मी जान, मैं आरफ और उसकी बीवी को उनके कमरे में खाना देकर आती हूँ। मैंने अपनी सास से कहा कि अब आप इन्हें दोनों की फिक्र मत किया करें, मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूंगी, और इसकी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए बहन जैसी है। मैं उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी। उसे कुछ नज़र नहीं आता, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे दुआ देते हुए कहा कि मेरी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जैसे ही खाना और दूध लेकर आरफ के कमरे में गई तो वहाँ 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे, और उनके साथ नीलम की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था, यही है वो नीलम, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। और आज शुक्र है अल्लाह का कि नीलम मुझे मिल गई है, और उसका साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा कि मुझे अपनी मोहब्बत हासिल हो गई है। आरफ के दोस्त जो डॉक्टर थे, वो उनसे कह रहे थे कि तुम नीलम को लंदन लेकर आओ, हम उसका ऑपरेशन कराएंगे और फिर नीलम की आंखें वापस आ जाएंगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर वापस आ जाएगी, और फिर हम दोनों जिठानी देवरानी इस घर में खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे।